हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांश क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी का हमें सम करके दिखाना है। जब भी आपको क्वेश्चन में सम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर आपको एडिशन करना है, मतलब वहां पर आपको सभी को प्लस करके दिखाना है। तो देखो मैंने सभी नंबर्स को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। अरेंज करते समय हमें याद रखना है कि जैसे यहाँ पर 0.007 दिया हुआ है, 8.5 दिया है और 30.08 दिया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम पॉइंट को एक ही लाइन में अलाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर सभी नंबर्स को लिखेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद में अभी देखो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, हमें इन तीनों नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे 0 लगा देते हैं। यानी मैक्सिमम डिजिट जितनी भी होंगी तीनों नंबर्स में से किसी भी एक नंबर में जो मैक्सिमम डिजिट होंगी हमें उतनी 0 यहाँ पर लगा देने हैं। तो हम यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। अब देखो सभी नंबर्स में इक्वल डिजिट्स हो गई, हमें डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो अब देखिए हमें इसे प्लस करना है, तो हम इसे प्लस करेंगे 7, 0 और 0। तो यहाँ पर आएगा 7, 0, 0 और 8, तो 8 आएगा यहाँ पर। 0, 5, 0, तो 5 आएगा। पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट लगाना है। 0, 8, 0, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर 3, तो इसका आंसर आएगा 38.587। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। हमें यहाँ पर इसे अरेंज करना है इस तरह से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट को अरेंज करना है, इसको अलाइन करके, और फिर हमको इसके अकॉर्डिंग ही सारे नंबर्स को लिखना है। अब देखो यहाँ पर 15 में कोई भी आगे डिजिट नहीं दी हुई है, यानी डेसिमल डिजिट नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट खुद से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर और जो दूसरे नंबर्स हैं वो डेसिमल वैल्यूज वाले हैं। तो हम इसे भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 0 लगाए और यहाँ पर मुझे 3 0 लगाने हैं। लगाने के बाद में अब मैं इसे प्लस करूंगा, तो 0, 2, 0, यहाँ पर आएगा 2, इधर आएगा 3, यहाँ पर 6 और 8, 6 और 8 14, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और ऊपर 1 को हम ऊपर कैरी कर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पर 1 और 5 6 और 3 9, 9 आएगा और यहाँ पर 1 और 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 और 29.432 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए 27.076, 0.55 और 0.004 यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। इन तीनों को हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैं 0 लगाऊंगा यहाँ पर। अब इसे प्लस करते हैं। 6 और 4 10, 10 का 0 आएगा, 1 हम कैरी करेंगे। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 करेंगे और हम 1 फिर से कैरी करेंगे। 1 और 5 6, यहाँ पर आएगा, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 7, यहाँ पर 7 आएगा और इधर आएगा 2, 27.630 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं। 25.65, 9.005 और 3.7, इनको भी मुझे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा 1 और यहाँ पर लगानी है 2 0। तीनों में 3 डिजिट्स हो चुके हैं डेसिमल प्लेस पर। अब देखो 0 5 0, यहाँ पर आएगा 5, 5 0 0, इधर भी आएगा 5, 6 0 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 13, 13 का 3 लिखूंगा और ऊपर 1 को मुझे कैरी करना है। पॉइंट के नीचे मुझे पॉइंट लगाना है। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 9 15 और 15 और 3 18, 18 का 8 लिखना है, 1 को आगे कैरी करूंगा और 1 और 2 3, 38.355 ये हमारा आंसर हो गया। अगला करते हैं। 0.75, 10.425 और 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, हमें सिर्फ 2 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में सिर्फ 2 है, यहाँ पर पॉइंट मैंने खुद से लगाया है क्योंकि डिजिट्स यहाँ पर सारी डेसिमल है, इसलिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 और 0, 3 0 लगानी है। अब 0 5 0 का 5 आएगा, 5 और 2 7, 4 और 7, 7 और 4 कितना होगा यहाँ पर 11, 11 का 1 और 1 ऊपर हम कैरी करेंगे। यहाँ पर 1 और 2 3, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और यहाँ पर आएगा 1, 13.175 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 280.69, 25.2 और 38 पॉइंट लगाया है, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट 2 है, तो हमें सभी को 2 डिजिट्स तक ही बढ़ाना है। यहाँ पर 9 और 9 ही आएगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। 6 और 2 8 आएगा, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 5 और 8, यहाँ पर आएगा 13, 13 का 3 और कैरी करेंगे हम 1। अब देखो यहाँ पर 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 का 4 कैरी करेंगे 1, 1 और 2 3,
343.89, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राशिद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। तो क्वेश्चन में हमको बताया गया कि राशिद ने 35.75 रुपीज तो मैथ्स की बुक के लिए खर्च किए हैं और 32.60 रुपीज साइंस की बुक के लिए खर्च किए हैं। तो हमें पता लगाना है कि राशिद ने कुल कितना खर्च किया है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मनी स्पेंड फॉर मैथ्स बुक। मैथ्स बुक के लिए मनी कितनी स्पेंड हुई है, ₹35.75, और मनी स्पेंड फॉर साइंस बुक ₹32.60। अब हमें टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई है, तो हम उसके लिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए हमें वही रूल याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और सभी नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे, 35.75 और 32.60। प्लस करेंगे इसको तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और 6 का 13 होगा, तो कैरी हम 1 करेंगे, यहाँ पर 3 लिखकर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 1 और 5 6 और 2 8 और 3 और 3 6, तो 68.35 रुपए यहाँ पर राशिद ने खर्च किए हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, टोटल मनी स्पेंट इज ₹68.35, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राधिका's मदर गेव हर ₹10.50 एंड हर फादर गेव हर ₹15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि राधिका की मदर ने राधिका को 10.50 रुपीज दिए हैं और राधिका के पापा ने उसको 15.80 रुपए दिए हैं। तो हमें बताना है कि राधिका के पेरेंट्स ने उसको कुल कितने रुपए दिए हैं, टोटल दोनों ने मिलाकर कितने रुपए दिए हैं। आपको लैंग्वेज अच्छे से समझनी है। अमाउंट गिवन बाय मदर, अमाउंट मदर ने कितनी अमाउंट दी है, ₹10.50। अमाउंट गिवन बाय फादर, तो फादर ने कितना दिया है, 15.80 रुपीज। टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका, राधिका को टोटल कितनी अमाउंट मिली है, तो हमें दोनों को प्लस करना है, ₹10.50 प्लस ₹15.80। दोनों को हम प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और बाकी नंबर को अरेंज कर लेंगे। 0 0 का 0 आएगा, 5 और 8 का 13, 13 का 3, कैरी हम यहाँ 1 करेंगे, तो 1 और 5 6 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 26.30 रुपीज टोटल राधिका को मिले हैं। लिखेंगे किस तरह से इसको, टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका इज ₹26.30। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नरसीन बॉट 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि नरसीन ने 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ अपनी शर्ट के लिए खरीदा है और उसने अपने ट्राउजर के लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदा है। तो हमें बताना है कि नरसीन ने कुल कितना लंबा कपड़ा खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट, शर्ट के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 यूनिट दी हुई है, मीटर और सेंटीमीटर, तो हमें इन दोनों को किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। हमारे लिए मीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर 3 मीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का डिवाइड देना होगा, तो यहाँ पर 20/100 ये हमने लिखा है। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 मीटर तो ऐसा ही कैसा रहेगा और यहाँ पर आएगा 0.20 मीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का डिटेल्ड मेथड बताया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 3.20 मीटर। ये तो हो गया कपड़ा जो उसने शर्ट के लिए खरीदा है। अब क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया, यहाँ पर 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर तो ऐसे ही रहेगा और सेंटीमीटर वाली वैल्यू को हम वापस से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 करके आगे सॉल्व करेंगे और इसे प्लस कर देंगे। 2 मीटर प्लस 0.05 मीटर, आंसर आएगा 2.05 मीटर। ये कपड़ा उसने अपने ट्राउजर के लिए खरीदा है। अब यहाँ पर आएगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट, उसने टोटल कितना लंबा कपड़ा खरीदा, तो हमें शर्ट का कपड़ा और ट्राउजर के कपड़े को दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 3.20 मीटर और 2.05 मीटर। देखिए 3.20 मीटर और 2.05 मीटर, इसको हम नॉर्मल प्लस करेंगे जैसे हम इस तरह से प्लस करते हैं, 0 5 5 2 और 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 और 2 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 5.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग and 1 kilometer 7 meter in the evening. How much distance did he walked in all? तो यहाँ क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि नरेश मॉर्निंग में 2 किलोमीटर और 35 मीटर वॉक करता है और इवनिंग में वो 1 किलोमीटर और 7 मीटर वॉक करता है। तो टोटल कितना किलोमीटर तक, कितना डिस्टेंस तक वो वॉक करता है, ये हमको बताना है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे नरेश वॉकड इन द मॉर्निंग। नरेश मॉर्निंग में कितना चलता है 2 किलोमीटर और 35 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर जो दिया हुआ है और 35 मीटर जो वैल्यू दी हुई है, हमें इन दोनों को किसी भी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे लिए मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना इजी पड़ता है, इसलिए हम 35 की वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 2 किलोमीटर तो हमारा ऐसे ही रहेगा आगे, लेकिन 35 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.035 किलोमीटर। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2 किलोमीटर को और 0.035 किलोमीटर को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आएगा 2.035 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस नरेश मॉर्निंग में कवर करता है। अब नरेश इवनिंग में कितना चलता है? इवनिंग में वो 1 किलोमीटर और 7 मीटर चलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 मीटर को वापस से किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए 1000 से डिवाइड किया और आगे सॉल्व करेंगे तो 0.007 इसका आंसर आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.007। देखिए यहाँ मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया, मॉर्निंग में चलता है वो 2.035 किलोमीटर और इवनिंग में चलता है 1.007 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस ही वॉकड इन ऑल, वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस चलता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2.035 किलोमीटर और 1.007 किलोमीटर। नॉर्मल हमें प्लस करना है तो 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी आएगा 1, 1 और 3 4, 0 का 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 और 1 3, तो 3.042 ये इसका आंसर आ जाएगा। हमें लिखना है कैसे ऐसे, टोटल डिस्टेंस ही वॉकड इज 3.042 किलोमीटर और ये आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन करते हैं। सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर and 7 meter by car and 500 meter on foot in order to reach her school. How far is her school from her residence? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि सुनीता 15 किलोमीटर और 268 यानी 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर ट्रेवल करती है बस से, 7 किलोमीटर और 7 मीटर ट्रेवल करती है कार से और उसके बाद वो 500 मीटर पैदल चलती है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हमको बताना है कि उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सुनीता ट्रेवल्ड बाय बस 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर, 268 मीटर। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ डिस्टेंस 1 किलोमीटर में यूनिट है और दूसरी यूनिट मीटर में है। हमें इन दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 15 तो ऑलरेडी किलोमीटर में, लेकिन 268 को मीटर में से हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम 1000 में इसका डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये कन्वर्जन हमें बिल्कुल पहले की तरह से करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ये वाली वीडियो में दिया हुआ है। तो हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए 1000 में हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 0.268 किलोमीटर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हो जाएगा वो 15.268 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। ये डिस्टेंस उसका बस से कवर किया उसने। इसके बाद सुनीता ट्रेवल्ड बाय कार, कार से कितना करती है 7 किलोमीटर और 7 मीटर। तो 7 मीटर को हम वापस से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, आगे आएगा 0.007। इस वैल्यू को और 7 किलोमीटर को हम प्लस कर लेंगे तो आएगा 7.007 किलोमीटर और ये डिस्टेंस उसने कार से ट्रेवल किया है। इसके बाद वो पैदल कितना चलती है, एंड शी वॉकड 500 मीटर। तो देखो यहाँ पर 500 मीटर है, इसी भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैं 1000 से डिवाइड किया और इसका आंसर आएगा 0.500 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास उसके बस से चला हुआ डिस्टेंस, कार से चला हुआ डिस्टेंस और उसके पैदल चला हुआ डिस्टेंस यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें इन तीनों को प्लस कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड और यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद में हमें इस तरह प्लस करना है इसे 15.268, 7.007 और 0.500। यहाँ प्लस करेंगे 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी जाएगा 1, 1 और 6 7, 2 और 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी 1 जाएगा, 1 और 1 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 22.775 और ये हमें कैसे लिखना है, टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड इज 22.775 किलोमीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 7th। रवि परचेज्ड 5 kg एंड 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम सुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि रवि ने 5 kg और 400 ग्राम राइस परचेज किए, 2 kg और 20 ग्राम शुगर परचेज की और 10 kg और 850 ग्राम फ्लोर यानी आटा उसने परचेज किया। तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितना वेट परचेज किया, यानी कितना उसने वजन टोटल सामान का
परचेज किया है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस परचेज्ड, उसने कितना राइस परचेज किया है 5 kg एंड 400 ग्राम। यहाँ पर 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से इसे डिवाइड देना है और डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.400। अब यहाँ पर 5 kg तो ऑलरेडी केजी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है केजी की 400 ग्राम की केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.400 किलोग्राम और ये राइस परचेज किया है उसका वेट है। उसके बाद में वेट ऑफ शुगर परचेज्ड, शुगर कितनी परचेज किया है उसने 2 kg और 20 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.020 किलोग्राम और इसे हमें 2 किलोग्राम में प्लस करना है और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.020 किलोग्राम। ये जो वैल्यू आई है वो उसने शुगर परचेज किया है उसका वेट आया है। इसके बाद उसने फ्लोर परचेज किया है, वेट ऑफ फ्लोर परचेज 10 kg 850 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 850 ग्राम को हम फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें 1000 से डिवाइड देना है, आंसर आएगा 0.850 किलोग्राम। दोनों को हम प्लस करेंगे 10 kg और 0.850 को, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10.850 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों के वेट आ चुके हैं किलोग्राम में। अब आगे से सॉल्व करने के लिए हमें प्लस करना है, तो टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, उसने जो परचेज किया उसका टोटल वेट कितना होगा, तीनों को हम प्लस कर देंगे 5.400, 2.020 और 10.850। तीनों को प्लस करेंगे, जीरो की जगह पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 और 5 दिया हुआ है तो यहाँ 7 आएगा। 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 कैरी हम 1 करेंगे आगे, 1 और 5 6, 6 और 2 8, तो 8 का यहाँ पर 8 आएगा और 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 18.270 किलोग्राम और ये इसका टोटल परचेज का वेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।